आज मैं ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ है कि स्त्री जो है ये एक स्त्री है। उसने जो है स्त्री धर्म का वर्णन किया है। उनका नाम है मालावती। उन्होंने पति के महत्व को बताया कि पति क्या चीज़ होती है। स्वामी ही स्त्रियों का कर्ता, हर्ता, शासक, पोषक, रक्षक, इष्ट देव तथा पूज्य है। नारी के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या है वह सदा अपने प्राण वल्लभ के वश में रहती हैं। जो स्वतंत्र होती हैं वह स्वभाव से ही दुष्टा हैं। वह स्वभाव से दुष्ट हैं। जो स्वतंत्र होती हैं उसे निश्चय ही उल्टा कहा गया है। जो दुष्ट है मनुष्यों में अधम है तथा पर पुरुष का सेवन करती हैं वही सदा अपने पति की निंदा करती हैं। अवश्य ही वह किसी नीच कुल की कन्या होती हैं। ब्राह्मण में उपब्रहण की पत्नी, चित्ररथ की पुत्री और गंधर्वराज की पुत्रवधू हूँ। मैंने सदा अपने प्रियतम पति में भक्ति भाव रखा है। वेद वेदांताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण आप सबको यहाँ बुलाने में समर्थ हैं। अतः काल यम तथा मृत्यु कन्या को मेरे पास ले आइए। मालावती की यह बात सुनकर देवताओं में उत्तम ब्राह्मण ने उस सभा में उन सब को बुलाकर प्रत्यक्ष खड़ा कर दिया। सती मालावती ने सबसे पहले मृत्यु कन्या को देखा। उसका रूप रंग काला था। वह देखने में भयंकर थी। उसने लाल रंग के कपड़े पहन रखे थे। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसके 6 भुजाएं थी। वह शांत, दयालु और महासती थी तथा अपने स्वामी काल के वाम भाग में 64 पुत्रों के साथ खड़ी थी। तत्पश्चात सती मालावती ने नारायण के अंशभूत काल को भी सामने खड़ा देखा। उसका रूप बड़ा ही उग्र, विराट और भीषम ग्रीष्म ऋतु के सूर्य की भांति प्रचंड तेज से युक्त था। उसके 6 मुंह, 16 भुजाएं और 24 नेत्र थे। पैरों की संख्या भी 6 ही थी। शरीर का रंग काला था। उसने भी लाल वस्त्र पहन रखे थे। वह देवताओं का भी देवता है। उसकी विकराल आकृति है। वह सर्व संहार रूपी काल का अधि देवता सर्वेश्वर एवं सनातन भगवान है। यहाँ पर जो स्त्री के बारे में बात रखी गई है, देखिए सच इतना कड़वा होता है कि वो सबको बुरा लगता है। हमारे यहाँ जो बहन बेटियां बहुत ज़्यादा पढ़ रही हैं, कोई बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन शिक्षा कर रही हैं, कॉलेजों में पढ़ रही हैं और हॉस्टल में रहती हैं, तो वहाँ बहुत सारे नर पिशाच घूमते हैं, नरभक्षी। और वो साम दाम दंड भेद अनेक तरीके अपनाते हैं और उनका जो है किसी भी प्रकार उनका शील भंग करते हैं अथवा उनका दुराचार करते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो 10वीं 12वीं पढ़ी हुई की बहन बेटियाँ हैं, घर के पास स्कूल है, अपने स्कूल में जाती हैं 10-5 मिल करके और फिर वापस अपने घर आती हैं। वहाँ तक तो पहले ठीक था, चल रहा था सब कुछ। लेकिन अब सिस्टम ऐसा हो चुका है कि स्त्री स्वेच्छाचारिणी का रूप धारण कर चुकी है अधिकांश। यहाँ तक मैंने देखा है कि त्यागी समाज है, जाट समाज है, गुज्जर समाज है, राजपूत समाज है,
इनके यहाँ आज भी कंट्रोल में स्थिति है, आज भी बहुत कंट्रोल है मामला इनके यहाँ। लेकिन अन्य बहुत सारी बिरादरी ऐसे हुई कि स्त्री घर से गई शिक्षा के नाम पर बाहर, बहन बेटियाँ, और वो फिर अपना जीवन खराब कर चुकी। और सतीत्व या पतिव्रता या पति के बारे में क्या स्त्री के नियम होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता। और संसार में कलयुग है, पतन होना बहुत, कब हो जाए कहाँ हो जाए कोई पता नहीं है। स्त्री जब तक पवित्र पावन है तब तक संसार बचा हुआ है, चाहे वो एक ही स्त्री क्यों ना हो। क्योंकि संत, शास्त्र और सती पतिव्रता स्त्री, पवित्र नारी, इन तीन पर ही दुनिया टिकी हुई है। शास्त्र, संत और नारी जो पतिव्रता नारी है, सतीत्व है, नारी का जो सतीत्व है। यहाँ पर जो नारी के धर्म का मालावती ने वर्णन किया है वो एक समझने वाली बात है। और इन चीज़ों को समझने के लिए अब किसी के पास टाइम नहीं रहा है। हम अपने बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्री कराते हैं, M.Tech, B.Tech, PhD, ये वो दुनिया भर की डिग्री, ताकि वो खूब पैसा कमाएं और सुखी जीवन जिएं। लेकिन हमें उन्हें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में कभी नहीं बताते उन्हें, और बल्कि चाहते हैं वो दूर रहें इनसे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब घरों में ही सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो कब कहाँ पतन हो जाए कोई पता नहीं। हम लोग तो देख रहे हैं, देख के बड़ा दुख होता है कि सबसे ज़्यादा पतन जो हिंदू समाज का हुआ है, इतना किसी का नहीं हुआ। बहुत बड़े पैमाने पर पतन हुआ है और होता ही चला जा रहा है। अब इसका तो भगवान ही जानते हैं क्या कारण है क्या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्वतंत्रता मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। जब व्यक्ति को ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाती है तो वो उसका दुरुपयोग कर बैठता है कभी कभी। और पुराणों को पढ़ना चाहिए। पुराण ऐसे हैं जैसे मनुष्य का भगवान का लिखा हुआ संविधान होता है। संविधान के अनुसार चलेगा मनुष्य, पुराणों के अनुसार चलेगा तो वो कभी जीवन में मार नहीं खाएगा। और मनमर्जी से चलेगा तो कहाँ कब मार खा जाए कोई पता नहीं। क्योंकि कुसंगति विनाश का कारण मेन है, कुसंगति। और कुसंगति से आदमी तभी बच सकता है जब व्यक्ति भगवान की शरण में रहे अथवा भक्तों की शरण में रहे। और भगवान और भगत जो है इनका एक स्वरूप है पुराण। पुराणों को पढ़िए, स्वतः ही महसूस करेंगे कि आप भगवान की शरण में हैं और भक्तों की शरण में हैं। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय गौ माता, जय गोपाल। अगर हमारी कहीं कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कुछ सच ऐसा होता है कि वो इतना कड़वा होता है कि उसे हजम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और नारी धर्म के विषय में शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, रामायण में भी लिखा हुआ है। अनुसुईया जी जो है अत्रि ऋषि की पत्नी, उन्होंने वनवास के समय चित्रकूट में सीता माँ को नारी धर्म की शिक्षा दी है। तो नारी अगर नारी धर्म की शिक्षा को पढ़ ले तो हमें बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। पर भैया वो काम हो रहा है कि अब कलिकाल में व्यक्ति जो है वो धर्म से बहुत दूर चला गया। अब उसका क्या होगा वो तो भगवान ही जानता है।